नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। और इस वक्त खड़े हम तुर्कियावास के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सामने, जहां जो बच्चे हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण उन्हें धरने पर बैठना पड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि जो सरकार की तरफ से ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी पिछले कई दिनों से पहले जो शुरू की गई थी, तो उसको लेकर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर इसी तरह से तालाबंदी की जा रही है। रेवाड़ी के अलग अलग स्कूलों में भी इसी तरह से तालाबंदी करके धरना प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर शिक्षक ही स्कूल में नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होंगी। तो कुछ ग्रामीण हमारे साथ में हैं, किस लिए उन्होंने ताला लगाया है, क्या पहले अधिकारियों से बातचीत नहीं हुई थी और किस तरह के हालात स्कूल में बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार, गांव तुर्कियावास से हूं मैं। किस तरह की दिक्कत है? हमारे स्कूल 6ठी, 7वीं, 8वीं में कोई टीचर ही नहीं है और एक फिजिकली है, पीटीआई है जो उनको पढ़ाना नहीं बल्कि गोट के रखना चाह रहा है वो। और उसमें जो है ना क्या है कि अभी ट्रांसफर क्रिया चली थी, इसमें हाई स्कूल में भी जो है ना प्रिंसिपल की पोस्ट खाली कर दी है, साइंस की खाली कर दी है। और जो और भी जो समस्या हैं, जो जैसे सफाई कर्मचारी हैं, पीटी वो उसमें क्या नाम है, इसमें चपरासी हैं, माली हैं, वो कोई भी जो है ना वहाँ पे नहीं है। बच्चों से ही काम करवाते हैं और कई दिनों से ये क्रिया चल रही है। हमने पीटीआई इसमें प्रिंसिपल साहब को भी कई बार मीटिंग हुई है, हमने खुद भी जो है ना किया है और प्रशासन को भी अलर्ट किया है कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, उनमें तुरंत प्रभाव से भेजें। जब स्कूल में टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। मेरा नाम अर्चना है, 6th क्लास में। यहाँ पे कभी कभी तो बस पीटीआई सर जी हमारे पीरियड लेने आ जाते हैं, वरना तो कभी तो हमें पढ़ाया नहीं जाता। झाड़ू लगवाते हैं और नहीं तो बच्चों से ही चाय बनवाते हैं। कभी प्रिंसिपल सर जी को रिटायरमेंट होते हैं, इसलिए ना कभी तो टीचर इसी नहीं आते, ये बहाना बना लेते हैं। कभी तो कभी एक भी पीरियड नहीं लेते, कभी भी कोई टीचर। सुबह स्कूल पे आते हो तो पूरा दिन क्या रहता है? सुबह तो खेलते हैं, उसके बाद सर प्रेयर करवा लेते हैं, उसके बाद क्लास एक घंटा सर जी वो करवाते हैं पीटी। उसके बाद कोई टीचर आए तो पढ़ाते, वरना यूँ ही बैठे रहते क्लास में। मेरा नाम नरेश कुमार, तुर्कियावास से हूँ मैं। कब से और क्या दिक्कत है? ये काफ़ी दिन से परेशानी आ रही है स्कूल में टीचरों की। और जो 6ठी, 7वीं, 8वीं उसमें तो एक भी टीचर नहीं है। और जब टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी और हो रही है। हमने और ये अपना स्कूल में खड़े हैं, हाई स्कूल के सामने, इसमें भी ट्रांसफ़र हो गए हैं और प्रिंसिपल साहब की जो पोस्ट है वो खाली हो गई है। और भी टीचर हैं, साइंस की टीचर हैं, वो भी खाली हो गई है। और कंप्यूटर की साइंस है वो भी ख़त्म हो गई है। और जो चपरासी हैं, पीएन जो है, और सफाई कर्मचारी हैं और जो माली हैं, वो भी यहाँ कोई जो है ना नहीं है वहाँ पर, ना हाई स्कूल में ना मिडिल स्कूल में। इसलिए क्या है कि हमने जो प्रशासन को अलर्ट भी किया है, प्रिंसिपल साहब से हमने मीटिंग की थी, तो उन्होंने क्या है कि हमने लिखा हुआ है प्रशासन को आएंगे, लेकिन कोई जो है ना यहाँ अध्यापक नहीं आया, प्रोफेसर नहीं आया यहाँ पे। और ये ट्रांसफ़र का क्रिया चल रही थी, हमने एप्लीकेशन दी भी है और प्रशासन को अलर्ट भी किया था पहले। लेकिन क्या है कि हमने हार के बिल्कुल एकदम से जो है ना पानी ऊपर सिर से ऊपर निकल गया जब हम जो है ना यहाँ पे आप ये धरना प्रदर्शन और तालाबंदी स्कूल की है, ताकि प्रशासन हमारी बात को सुने। और हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं यहाँ पे, और बैठने की व्यवस्था बहुत कम है यहाँ पे। जो यहाँ हाउसफुल हो जाता है तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं यहाँ सीट नहीं है। अगर बैठने की व्यवस्था भी अच्छी हो तो स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया हो सकती है हमारे स्कूल में। हमारा स्कूल अड़ोस पड़ोस गांव में 20, 25, 30 गांव में सबसे पुराना स्कूल है। ये सबसे एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा साधन था हमारे गांव में, और इसको बंद कगार पर आप सरकार जो है ना कर रही है। इसलिए हम जो है ना पूरे गांव का समर्थन लेके ना, और यहाँ पे जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं और जो प्रशासन आएगा, प्रशासन को हमने इतला की है, और टीचर बैठे हैं, बाहर बैठे बच्चे बैठे हैं, ये जब तक सिरे नहीं चढ़ेगा जब तक हम जो है ना इसकी आवाज़ उठाएंगे। यहाँ पे ग्रामवासियों ने ये कहा है कि अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो डीसी ऑफिस हम धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं। हम बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। आज समाज के अंदर जो अनपढ़ भी बच्चा रहेगा उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। और राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो राष्ट्र और समाज और परिवार वो कैसे जो है ना विकसित कर पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी अहम भूमिका है, और इसलिए हम जो है ना पूरा गांव समर्थन कर रहा है। और अड़ोस पड़ोस के गांव भी आए हैं यहाँ अपने जो है ना पूर्व जो है ना अपने सरपंच साहब हैं। नाम बताइए। मेरा नाम सुमेर सिंह है, तुर्कियावास से हूँ। हमारे स्कूल में जो 5वीं, 6ठी से और 8वीं तक जो क्लास है उसमें जो 5 पोस्ट खाली है,
उसमें कोई भी नहीं है। और जो अभी ट्रांसफ़र जो चला था, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, उसमें तुर्कियावास का नाम ही पोर्टल में नहीं है। तो सरकार की मंशा ये है कि यहाँ टीचर आए नहीं। जब वहाँ विकल्प ही नहीं खुलाएगा तो टीचर आएगा कहाँ से? जब टीचर फार्म भरेगा यहाँ पे कि भाई तुर्कियावास में पोस्ट कैप्ट है, तो कहाँ से आएगा? तो सरकार की मंशा ये है कि यहाँ स्कूल में टीचर आए ही नहीं, क्योंकि ये गरीब गांव है, मजदूर गांव है। और सरकार की दो नीति है, एक तो अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों के लिए अलग शिक्षा। अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल खुले बड़े बड़े, गरीबों के लिए है जिसमें टीचर नहीं है। 6th क्लास यहाँ पे बस एक टीचर और कूड़ा ठवाते हैं, चाय बनवाते हैं, घास उड़ाते हैं और झाड़ू लगवाते हैं। यहाँ पे एक पीरियड ही लगता है, तो वो भी सर जी पढ़ाते हैं, राजेश सर जी। और यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, खाली सर जी एक हफ्ते में बस 2-3 सर जी आते हैं, एक बार आते हैं और फिर 5 दिन की छुट्टी करते हैं और फिर नहीं आते। और नहीं, हम फिर कूड़ा ठवाते हैं हमसे और झाड़ू लगवाते हैं। यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, आधा ज़्यादा बार यहाँ पर सिर्फ खेल ही होता है। यहाँ पर कूड़ा उठाया जाता है, बाहर घास कटवाई जाती है, यहाँ पर पढ़ाया कम ही जाता है। कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? और पीरियड कितने लगते हैं? यहाँ पर कभी कभी 2 लगते हैं और कभी 3। बाकी पूरा दिन खेलते हैं सब बच्चे।